आजकल जो आम पब्लिक हैं वो भी होम्योपैथी के प्रति अवेयर होते जा रहे हैं। आजकल अक्सर जो यंग एज की मदर हैं वो क्लिनिक में आके आर्निका मांगती हैं। वो भी यह जानती हैं कि किसी प्रकार की यदि चोट लग जाए तो आर्निका काम करती हैं। वो कहती है कि मेरा बेटा अक्सर गिरता रहता है तो उसको बीच बीच में हम आर्निका दे देते हैं तो चोट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल सही सोचते हैं। आर्निका मेडिसिन में एक रूब्रिक भी है, एक्सीडेंट प्रोन टू बी, मतलब जो आर्निका के पेशेंट होता है वो हमेशा गिरते रहता है, उसको चोट लगती रहती है, इंजरी होती रहती है, ट्रॉमा होता है। तो क्या ट्रॉमा सिर्फ फिजिकल होता है? हम भाषा में इंजरी हम उसे कहते हैं जब शरीर में कोई चोट लग जाती है। लेकिन होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो ट्रॉमा इंजरी फिजिकल भी होता है और इमोशनल प्लेन में भी होता है। इसे हम समझते हैं। जैसे यदि हमको शरीर में कहीं चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, हम कहीं गिर गए तो यह फिजिकल इंजरी है। तो अगर ऐसी इंजरी होने से कोई बीमारी या कोई तकलीफ उत्पन्न होती है तो आर्निका काम आती है। लेकिन इमोशनल लेवल पे भी इंजरी होती है। जैसे हमारा कहीं इमोशन हर्ट हो गया, ईगो हर्ट हो गया, कोई हमारे मान सम्मान को कोई ठेस लग गई, फाइनेंशियल लॉस हो गया, अगर इस प्रकार का कुछ हमारे साथ कोई घटना होती है तो यह भी एक इंजरी कहलाता है। जैसे कोई बुरी खबर सुन लिए या किसी से डर लिए, किसी घटना से हम डर गए हैं तो यह हमारे दिल दिमाग में असर करती है, तो यह भी एक प्रकार का ट्रॉमा है। इसके बाद यदि कोई बीमारी पैदा होती है तो हम उसके लिए आर्निका सोच सकते हैं। आर्निका जो पर्सनैलिटी होती है वह बूस्टर होती है, मतलब अपने आप को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करता है, खुद को दूसरों से ज़्यादा अच्छा समझता है। आर्निका का एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वह किसी का फेवर या किसी की दया या किसी की सहायता नहीं लेना चाहता है। तो आर्निका का जो पेशेंट है वह नहीं चाहता है कि उसे किसी की हेल्प लेनी पड़े, वह हेल्प लेने से कतराता है। वह नहीं चाहता कि कोई दूसरा कभी आके उससे कहे कि मैंने तुम्हारे लिए यह किया या तुम्हारे ऊपर मैंने ऐसा दया दिखाया, तुम्हारा हेल्प किया। ऐसी स्थिति से वह बचना चाहता है। इसलिए आर्निका में एक रूब्रिक पाया जाता है, डिल्यूजन वेल ही इज़ या वेल सेज वेल व्हेन ही इज़ सिक वेरी, मतलब वह जब बहुत बीमार होता है तो भी वह यह नहीं कहता कि वह बीमार है, ताकि ऐसा वह इसलिए कहता है ताकि दूसरे कोई उसके प्रति सिंपैथी ना दिखाए। वह फियर टू बी टच होता है, मतलब वह नहीं चाहता कि कोई आके उसके सेंसिटिव पार्ट को या उसे टच करे या किसी प्रकार का उसको हेल्प करे। आर्निका में एक रूब्रिक है, फियर टच ऑफ बीइंग गॉट इन, मतलब गठिया का जो मरीज होता है, गाउट का जो मरीज होता है, वह बोलता है कि मुझे मत छुओ, मुझे मत टच करो, या वह दूसरे के लोगों से हेल्प लेने से बचता है। यह आर्निका इसमें सिंगल मेडिसिन आती है जहां दर्द का पेशेंट यदि बोलता है कि मुझे टच मत करो या उसे ऐसा लगता है कि वह किसी हार्ड सरफेस में लेटा हुआ है, मतलब उसकी स्थितियां कठिन हैं लेकिन फिर भी वह किसी की हेल्प नहीं लेना चाह रहा। फियर बीइंग ऑफ अप्रोच्ड, मतलब वह जब कोई पर्सन उसे दिखता है कि यह मेरी मदद के लिए आ रहा है तो असहज हो जाता है। आर्निका में फियर पैरालिसिस है और उसमें एक है कि वह डिज़ायर टू यूज़फुल वांट टू बी, मतलब वह हमेशा यूज़फुल रहना चाहता है। फियर पैरालिसिस है, उसे पैरालिसिस से डर लगता है। तो पैरालिसिस क्या होती है? पैरालिसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम काम करने में सक्षम नहीं होते। पैरालिसिस हो जाने के बाद क्या हमारा हाथ पांव काम करता है? हम दूसरों पे आश्रित हो जाते हैं। तो आर्निका का सबसे जो मेन थीम है वो यही है कि वह डिपेंडेंट नहीं होना चाहेगा, वह अपना काम खुद करना चाहेगा, यूज़फुल रहना चाहता है। इसलिए आर्निका में एक और रूब्रिक देखने को मिलता है, बिजी इलनेस आफ्टर, बीमारी होने के बाद भी वह बिजी रहना चाहता है ताकि वह किसी पर आश्रित ना हो। तो आर्निका का ऐसा थीम होता है। चूँकि आर्निका किसी का हेल्प नहीं चाहता है, डजन वांट फेवर ऑफ
और हेल्प ऑफ अदर, वह किसी का मदद नहीं चाहता है। इसलिए जब उससे सवाल पूछा जाता है या आंसर देने के लिए बार बार कहा जाता है तो वह गुस्सा हो जाता है। उससे ज़्यादा सवाल पूछो तो वह गुस्सा दिखाने लगता है। कर्सिंग रेस आफ्टर, यदि वह क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया, नाराज हो गया तो क्रोध की अवस्था में वह सामने वाले को भला बुरा भी कहने लगता है। तो आर्निका एक ऐसी पर्सनालिटी होती है कि जो कि बीमारी में भी अपनी मदद वह खुद ही करता है, दूसरे की मदद नहीं चाहता है। तो अगर ऐसी कोई पर्सनालिटी हमको दिखती है जिसमें ऐसा सिम्टम्स मिलते हैं तो आर्निका का हो सकता है। आर्निका के और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। एक मेडिसिन में बहुत सारे सेट्स होते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। तो एक पेशेंट में एक ही मेडिसिन के सारे सेट्स नहीं दिखते हैं, कुछ कुछ दिखते हैं। तो जब प्रेजेंटेशन हमारा पेशेंट जैसा शो करता है उसके आधार पर हम सही मेडिसिन चयन करते हैं। तो मेडिसिन के जो कोर होती है, जो थीम होती है, यदि ये किसी पेशेंट पे हमको झलक जाती है कि हाँ यह इसके जैसा है या इसके जैसा है, तो हम उसको कंफर्म करने के लिए और भी कुछ सवाल पूछते हैं जो हम कंफर्म कर देता है कि हाँ ये मेडिसिन के इसमें सिम्टम्स हैं या नहीं हैं। तो इस आधार पे मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है। धन्यवाद।